नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी शहर का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज के खबरों की ओर। आज के इस आधुनिक दौर में लोग अपने मृत पूर्वज या माता पिता को तर्पण देना जरूरी नहीं समझते, लेकिन धमतरी के स्वर्गदान सेवा समिति बीते 20 सालों से अनजान मृतात्माओं को तर्पण देने का पुण्य काम कर रही है। आज बुधवार को इस सेवा समिति ने 658 मृतात्माओं को तर्पण देने व पिंडदान का कार्यक्रम रुद्री के रुद्रेश्वर घाट में रखा था, जिसमें शहर के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। दरअसल स्वर्गधाम सेवा समिति की शुरुआत साल 2004 में हुआ था। ये समिति ऐसे अनजान शवों का अंतिम संस्कार करते हैं जो लावारिस हालत में मिलते हैं या फिर जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहता। तब से तर्पण देने का सिलसिला शुरू हुआ है, जो अब तक लगातार जारी है। इस समिति ने अब तक 658 अनजान मृतात्माओं का अंतिम संस्कार कर चुके हैं और इनके मृतात्माओं को तर्पण देने के बाद पिंडदान किया। भी सड़ी गली लाश हो, बिना पिए पोस्टमार्टम करता है, स्वर्गधाम से 1 रुपये नहीं लेता है, निस्वार्थ काम करता है और अगर किसी लाश में असंख्य कीड़े पड़े हों तो पैकिंग करके भी यही देता है। और आपको एक बात बता दूं, ये घर में सोए भी रहता है तो मेरा नाम सुन के, मेरा आवाज़ सुन के चौंक जाता है। और आपको एक बात बता दूं, पुलिस को भी अगर मोहन की ज़रूरत है तो पुलिस मुझे फ़ोन करती है। आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मोहन की ज़रूरत अगर पुलिस को है तो पुलिस मुझे फ़ोन करती है। और जब इसकी मिसेज, जब मैं जाता हूँ तो दौड़ते दौड़ते जाती है, दादा हैं जल्दी उठ के जाओ जल्दी। इसकी मिसेज, मैं सिर्फ इसका सम्मान करना चाहता था लेकिन संकोच कर रहा था, इसको खींच खाच के लाया हूँ भाई। मैं रोशन भाई साहब से चाहूँगा कि उनको इतना आशीर्वाद है कि जी डॉक्टर हीरा मावर सर भी आए हैं, सादर अनुरोध है प्लीज़ डॉक्टर हीरा मावर साहब भी आए हैं। आप मैहर गए थे परसों, मैंने बोला कि आपको आना है, चाहे 2 बजे आना है, 3 बजे आना है। उनके आने को साधुवाद, आप सबको
37 इस वर्ष में 37 का हुआ था और टोटल 658 हुआ। इस प्रकार 658 लोगों के जितने अतृप्त आत्मा है उनका पिंडदान हुआ और तर्पण हुआ। क्या क्या करते हैं आप लोग आज के दिन तो ये करते हैं कि सुबह उनका नदी में स्नान करते हैं 5:30 बजे, उनको वहाँ अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने के बाद सारी पूजा की तैयारी होती है। पूजा होने के बाद जितने भी 658 है वो विधिवत उनका तर्पण और पिंडदान करते हैं। उसके बाद भोग लगाया जाता है, गैया को, स्वान को, देवता को, पितरों को, और उसके बाद महाआरती होती है, भजन चलते रहता है। और हमारी ये मनसा है कि तर्पण के माध्यम से सनातन धर्म में पितृपक्ष के महत्व को समझाना, पितरों के बारे में समझाना और उसको मानना, इसमें फोकस चल रहा है। और उसके बाद बस शांति भोज होता है और शांति भोज निर्बाध गति से जब तक लोग आते हैं तब तक कौन चलता सी है। नदी के तट में करते हैं आप? ये चित्रकला गंगा नदी है और ये कार्यक्रम जब से हम समिति खोले हैं तब से यही करते हैं। आप लोग कितने सालों से ये कार्य कर रहे हैं? ये लगभग 21वां वर्ष है और सर्वधर्म सेवा समिति को खोले और तब से निर्बाध गति से जितने भी असहाय मृतक मिलते हैं उसका अंतिम संस्कार विधि विधान से करते हैं। क्या उद्देश्य रहता है? उद्देश्य तो यही है कि एक मानसिक शांति, सुकून और कोई भी लावारिस मत हो, उनका वारिस बन जाए हम, बस, और कोई दूसरा उद्देश्य। कई बार ऐसा होता है आप लोग के पास कुछ ऐसा केस भी आया होगा जिसमें कुछ छूते नहीं है या ऐसा? अरे कई ऐसे केस आए जिसमें असंख्य कीड़े कई टुकड़ों में कटे, लेकिन भगवान की दिव्य प्रेरणा मिलती है तो उस प्रेरणा से ये काम होता चला ऐसा जाता कोई केस आपको याद है अभी? बता सकते हैं? है। हाँ, बता सकता हूँ। इसी साल का बता दीजिए। इस साल का केस तो ऐसा आया है, ये पानी में बह गया था। अच्छा, पानी में जब बहता है तो पूरे शरीर को कीड़े मकोड़े ज्यादा खा जाते हैं, नाक को, जितने नरम भाग है, होंठ के भाग को, कान के नजदीक, और विवश हो जाता है शरीर। तो देखने में ही बहुत अजीब लगता है, तो पानी के कारण फूल भी जाता है। लेकिन कहीं न कहीं भगवान भोलेनाथ की प्रेरणा काम करती है और काम एकदम आसानी से हो जाता है। कहाँ का केस है वो और कहाँ पास इसको निकाले तो? ये अपने जो मेन कैनाल है, मेन कैनाल में फिलहाल। हाँ, अपील यही है, ये पुनीत काम है, इस कार्य को लोग समझे, इनसे जुड़े और तर्पण के समय अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। अर्थ की कोई बात नहीं है, भाव की बात है, भाव से सब लोगों को जोड़ना है। स्वर्गधाम सेवा समिति को आज 21 साल होने जा रहा है और हमने ये बेड़ा 2004 से उठाया था। 2004 से अब उठाए तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयां भी आई, बहुत सारे लोगों का कई प्रकार से अभद्र व्यवहार भी किया गया हम लोगों को। फिर भी हमने अपना दृढ़ संकल्प रखा और कोशिश किया और इस समिति का एक स्वर्गधाम सेवा समिति के नाम से पंजीयन कराया और धीरे धीरे करके कुछ समय तो हम लोग अपनी कार में बॉडी को धोते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके टैक्सी यूनियन के द्वारा, जैसे हमारे बबलू जी खड़े हैं ये समिति के साथ संरक्षक, आप शिरोमणि जी राव घोड़पड़े जी खड़े हैं, आप समिति के विशेष मार्गदर्शक हैं। तो इन लोगों के सब संबल से हमने टैक्सी यूनियन की गाड़ियों में, कुछ मेटाडोर में हमने शुरू के 3 साल एक काम को किया। उसके बाद अजीत जोगी के सानिध्य में सांसद निधि से हमें 3 लाख राशि की प्राप्ति हुई। राजू कस्तवार जी ने 1 लाख रुपए दिया। ऐसे कुछ लोगों के सहयोग से हमने एक एम्बुलेंस का गठन किया और धीरे धीरे हमारे बीच एक राजू ड्राइवर था जो आज भी आया हुआ है, कोंडा गांव रहने लगा है, वो भी काफी सहयोग दिया। कुछ ऐसे जैसे अभी पिंडदान कर रहे हैं 658, वो ऐसी कोई अस्थियां के बारे में बताइए जिसको बाहर से लाए हो और जिसको छूने की कोई मेरी कोई घटना याद है, जब सपन चौधरी जी टीआई थे यहाँ पे, एक महिला जो तरसिया ग्राम की थी, वो अपने पतिदेव के नाम से अंगार मोती मंदिर में प्रार्थना करने आई थी और कैसे वो गंगरेल के डैम में वो बह गई और बाद में हमको 3-4 दिन बाद मालूम पड़ा तो सपन चौधरी जी भी खुद आए, साथ में पवार सर हम लोग सब थे। तो जहाँ से हम बॉडी उठाते थे वहाँ से वो बॉडी अलग हो जाती थी, असंख्य कीड़े लग गए थे उसमें। उन्होंने सोना चांदी सब पहन रखा था। 5-6 बोरी में हमने उसको डाल के शासकीय अस्पताल लाए। वहाँ से निरीक्षण किए तो मालूम पड़ा कि वो तरसियां ग्राम के हैं। उसके परिजन भी आए, आने के बाद उनसे हमने वार्तालाप किया तो बोले सोना चांदी हमको दे दो, अंतिम संस्कार आप कर दो। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। खुद के बहू बेटा सब पूरा परिवार होने के बाद, पति भी उस समय एडमिट था शासकीय अस्पताल में, फिर भी उन्होंने जो है
अंतिम संस्कार नहीं किया। क्या अपील करना चाहेंगे आप? हाँ जी, अपील क्या करना चाहिए? हम शहर वासियों से ये अपील करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो कोई भी परिजन घर से बाहर ही ना निकाले, ताकि कोई लावारिसी ना हो। हमको भी ये इच्छा है कि कोई लावारिस ना मिले, सबके घर में सबका साथ सम्मान होना चाहिए। इसी सब भाव को लेके हम लोग कई संस्थाओं से जुड़े हैं, ताकि कोई भी वृद्धजन या वृद्धाश्रम में ना आए, अनाथ आश्रम में बच्चे ना जाएं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग भी। और विशेष रूप से हमको पुलिस प्रशासन, स्वर्गधाम सेवा समिति जो है, अनजान जो मृत आत्मा है उनको सद्गति देने का काम करते हैं। आज पितृ मोक्ष अमावस्या है। माना जाता है कि पितृ मोक्ष अमावस्या की तिथि में जिन पितरों का हम लोग तर्पण नहीं कर पाते हैं, उन सभी का आज तर्पण किया जाता है, तो उनको मुक्ति मिलती है। स्वर्ग लोक से जो पितर है वो पितृ पक्ष में धरती पे आते हैं वो, और अपने परिवारजनों से तर्पण ग्रहण करते हैं, और उसके बाद वो अपने परिवार को सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे अनजान मृत आत्माओं को सद्गति देने का काम स्वर्गधाम सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है, जो कि लगातार हम सब महिलाएं भी यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और आज बहुत ही सौभाग्य का समय था कि डॉक्टर रोशन उपाध्याय जी जो है वो उन्होंने धर्म के बारे में और पितृ मोक्ष अमावस्या के बारे में बहुत विस्तार से सभी को जानकारी दी है। और इसमें ये कहा जाता है कि कोरोना काल में भी कोरोना काल में भिलाई में भी ऐसी अस्थियां रखी गई थी जिसको कि सद्गति प्राप्त नहीं हुआ था, उन अस्थियों को भी जाके स्वर्गधाम सेवा समिति वाले लोग, लगभग 42 अस्थियां थी जिनके कोई वारिस ही नहीं थे, और वो वहाँ थे, तो उसको जाके स्वर्गधाम सेवा समिति धमतरी के लोग, संस्था के लोग वहाँ जाके उन अस्थियों को लाए हैं और यहाँ पे उनको विसर्जित किए हैं और उनको सद्गति प्राप्त किए हैं। तो ऐसे स्वर्गधाम सेवा समिति के मेरे बड़े भाई अशोक पवार, हेमंत भैया और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि ऐसे नेक काम का बीड़ा उन्होंने उठाया है, जो कि पूरे मानव धर्म को एक प्रेरणा देता है। और मैं महिला होने के नाते, मैं चूंकि अशोक पवार मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं उनको जो ये पुण्य का काम कर रहे हैं, तो निश्चित ही इस पुण्य में उसके परिवार वालों को भी सहभागी बनेंगे और उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो ऐसे इस सब को देख के समस्त मानव जन से भी यही कहना चाहती हूँ कि 15 दिन पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों को तर्पण अवश्य दे, ताकि हमको पितृ दोष ना लगे और हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। स्वर्गधाम सेवा समिति 2004 से संचालित है, और जिनका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इस बात को चरितार्थ करते हुए 2004 से लेकर आज 2024 तक 658 लवारिस लाशों का पिंडदान करवा चुके हैं। ये तो एक कोरोना काल में भिलाई में 42 लोगों का उसमें मृत्यु हुई, लेकिन उस मृत्यु के दौरान उसके परिजन तक भी उसको हाथ नहीं लगाए। उन ऐसे लाशों की हस्ती को स्वर्गधाम सेवा समिति रुद्रेश्वर धाम ला करके उनका पिंडदान करवाए। ये ऐतिहासिक कार्य है और ये अनवरत करते रहेंगे। आप इस तर्पण कार्यक्रम में कब से आ रहे हैं? मैं राजमानव संघ का सचिव हूँ, इस नाते लगभग 5-6 वर्षों से तो निरंतर आ रहे हैं। और एक विशेष बात यह है कि स्वर्गधाम सेवा समिति के इस पितृ श्राद्ध के कार्यक्रम में मैं प्रतिवर्ष एक कविता लिखता हूँ। इस वर्ष भी मैंने एक कविता लिखा था जिसका बैनर में प्रकाशन होता है, और मैं इस काम में आने से बड़ा सुकून मिलता है। इसी बहाने अपने भी पितरों का श्राद्ध पहुँच जाता है, शायद पितरों का आशीर्वाद हमें भी मिल जाए। इसलिए इस कार्य में हम लगे हुए हैं और लगे रहेंगे आजीवन। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज़ पर। धन्यवाद।